आप सोचते हो कि ज्यादा सोचना आपको समझदार बनाता है, लेकिन सच ये है कि यही ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी को धीरे धीरे बर्बाद कर रही है और आपको पता भी नहीं। आप एक छोटी सी बात को लेकर घंटों सोचते रहते हो, क्या होगा, क्यों हुआ, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। और जितना आप सोचते हो उतना ही आप उलझते जाते हो। आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ओवरथिंकिंग एक ट्रैप है, एक ऐसा लूप जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। अब एक सिंपल सवाल खुद से पूछो, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप सबसे ज्यादा कब सोचते हो? जब आप अलोन होते हो, जब आप फ्री होते हो, जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। और यही मोमेंट होता है जब आपका माइंड कंट्रोल ले लेता है। वो आपको पास्ट में ले जाता है, उस दिन ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर फ्यूचर में, अगर ये गलत हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, और आप उसी में फंस जाते हो। अब रियलिटी क्या है? पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है, लेकिन आपका माइंड आपको वहीं घुमाता रहता है और आप प्रेजेंट को मिस कर देते हो। यही ओवरथिंकिंग है। अब समझो, ये इतने डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये आपकी एनर्जी खा जाता है। आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हो। आपका फोकस खत्म हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, आप एक्शन लेना बंद कर देते हो। और यही सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि लाइफ एक्शन से बदलती है, थिंकिंग से नहीं। अब एक एग्जाम्पल, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, लेकिन आपका माइंड बोलता है अगर फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, शायद ये मेरे लिए नहीं है। और आप सोचते रहते हो दिन, हफ्ते, महीने, लेकिन एक्शन नहीं लेते। और यही ओवरथिंकिंग आपको रोक रही है। अब एक और चीज, ओवरथिंकिंग आपको रियलिटी से दूर ले जाती है। आप जो सोचते हो वो ज्यादातर सच नहीं होता, लेकिन आप उसे इतना सोचते हो कि वो आपको रियल लगने लगता है और आप उसी हिसाब से बिहेव करने लगते हो। अब सवाल ये है, ओवरथिंकिंग आती क्यों है? पहला रीजन, फियर। आप डरते हो फेलियर से, जजमेंट से, अनसर्टेनिटी से, और यही डर आपको सोचने पर मजबूर करता है। दूसरा रीजन, कंट्रोल। आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो। आप चाहते हो कि सब परफेक्ट हो, लेकिन लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती। और जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती तो आप सोचते रहते हो। तीसरा रीजन, हैबिट। आप इतने टाइम से ओवरथिंकिंग कर रहे हो कि अभी आपकी आदत बन चुकी है। आप बिना रीजन के भी सोचते रहते हो। अब अच्छी बात यह है कि इसे चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी आप नोटिस करो कि आप ज्यादा सोच रहे हो, तुरंत खुद को पकड़ो और बोलो, मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं। बस इतना अवेयरनेस ही आपको लूप से बाहर लाने लगता है। अब दूसरा स्टेप, ब्रेक द लूप। जब भी आप ओवरथिंकिंग में फंसो, कुछ फिजिकल करो, चलो, पानी पियो, बॉडी मूव करो, क्योंकि ओवरथिंकिंग माइंड में होती है और एक्शन बॉडी में। जैसे ही आप बॉडी को एक्टिवेट करते हो, माइंड शांत होने लगता है। तीसरा स्टेप, लिमिट थिंकिंग। आपको सोचना बंद नहीं करना, लेकिन उसे लिमिट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो खुद को 10 मिनट दो, सोचो, सॉल्यूशन ढूंढो और फिर स्टॉप। बार बार वही चीज मत सोचो। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, आपको हर थॉट पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। माइंड बहुत कुछ बोलता है, लेकिन सब सच नहीं होता। अगर आप हर थॉट को सच मान लोगे तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। इसलिए आपको चूज करना होगा कौन सा थॉट इंपॉर्टेंट है और कौन सा इग्नोर करना है। अब इमेजिन करो, अगर आप ओवरथिंकिंग से बाहर आ जाओ तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आप क्लियर सोच पाओगे, आप जल्दी डिसीजंस ले पाओगे, आप एक्शन ले पाओगे, और यही सक्सेस का बेस है। अब चॉइस आपके हाथ में है, या तो आप सोचते रहो या फिर एक्शन लो, क्योंकि याद रखो, ओवरथिंकिंग आपको आगे नहीं बढ़ाएगी, एक्शन ही आपको आगे ले जाएगी। अब तक आपने समझ लिया है कि ओवरथिंकिंग क्या है और ये आपकी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करती है। लेकिन अब हम एक लेवल और गहराई में जाते हैं, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि ओवरथिंकिंग आपको कंट्रोल क्यों करती है, तब तक आप इससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाओगे। सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात, ओवरथिंकिंग आपकी गलती नहीं है, ये आपके माइंड का डिफॉल्ट सिस्टम है। आपका ब्रेन डिजाइंड है सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका मेन काम है आपको सेफ रखना, और इसी वजह से वो हर पॉसिबल रिस्क को पहले से इमेजिन करता है ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और हर छोटी चीज को भी डेंजर समझने लगता है। अब इमेजिन करो, आपको एक सिंपल डिसीजन लेना है,
लेकिन आपका माइंड हर पॉसिबल आउटकम सोचने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर गलत हो गया तो, और धीरे धीरे सिंपल डिसीजन भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और आप स्टक हो जाते हो। अब एक और डीप कॉन्सेप्ट समझो, एनालिसिस पैरालिसिस। जब आप इतना ज्यादा एनालाइज करते हो कि आप डिसीजन ही नहीं ले पाते, आप सोचते रहते हो लेकिन मूव नहीं करते, और यही ओवरथिंकिंग का सबसे डेंजरस इफेक्ट है। क्योंकि लाइफ में प्रोग्रेस एक्शन से होती है, परफेक्ट थिंकिंग से नहीं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरथिंकिंग हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है। आप रेयरली ओवरथिंक पॉजिटिव थिंग्स। आप बार बार वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करते हो। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में काम करता है। वो आपको सेफ रखना चाहता है, इसलिए वो डेंजर पर फोकस करता है। लेकिन मॉडर्न लाइफ में ये सिस्टम प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि हर सिचुएशन रियल डेंजर नहीं होती, लेकिन आपका माइंड उसे वैसे ही ट्रीट करता है। अब एक और लेयर, सबकॉन्शियस लूप। आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस, आपकी बिलीव्स, आपके फियर्स, सब आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है, और वही ओवरथिंकिंग को फ्यूल देते हैं। जैसे अगर आप पहले फेल हुए हो तो आपका माइंड बार बार वही मेमोरी लाएगा और आपको वार्न करेगा, फिर से मत करना। अगर आपको पहले रिजेक्ट किया गया है तो आपका माइंड आपको रोकेगा, फिर से रिजेक्ट मत होना, और आप ओवरथिंक करने लगते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आपको रोक रहा है ग्रोथ से, अपॉर्चुनिटीज से, नई जिंदगी से। अब एक सिंपल ट्रूथ, रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती, अनसर्टेनिटी के बिना सक्सेस नहीं होती। लेकिन आपका माइंड अनसर्टेनिटी से डरता है, इसलिए वो ओवरथिंकिंग क्रिएट करता है। अब सवाल ये है, इस लूप को तोड़ा कैसे जाए? पहला स्टेप, अवेयरनेस। लेकिन इस बार डीपर अवेयरनेस। जब आप ओवरथिंक कर रहे हो तो सिर्फ ये मत देखो कि आप सोच रहे हो, ये भी देखो कि आप क्यों सोच रहे हो। क्या ये फियर है? क्या ये पास्ट मेमोरी है? क्या ये कंट्रोल की नीड है? जैसे ही आप कारण समझ लेते हो, आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। अब दूसरा स्टेप, एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, सब कुछ कंट्रोल में नहीं हो सकता, और ये ठीक है। जैसे ही आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, ओवरथिंकिंग कम होने लगती है, क्योंकि अब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे। अब तीसरा स्टेप, टेक इम्परफेक्ट एक्शन। आपको परफेक्ट डिसीजन का वेट नहीं करना, आपको बेस्ट पॉसिबल डिसीजन लेना है और एक्शन लेना है, क्योंकि क्लैरिटी एक्शन से आती है, थिंकिंग से नहीं। अब एक पावरफुल एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हो तो आप किनारे बैठकर सोचते रहो, तो क्या आप सीख पाओगे? नहीं, आपको पानी में उतरना पड़ेगा। भले ही शुरू में अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन वहीं से लर्निंग शुरू होगी। एग्जैक्ट सेम लाइफ में भी है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मेंटल नॉइज। आपका माइंड हर समय बोलता रहता है, एक कंटिन्यूअस चैटर, और अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करते तो वो आपको कंट्रोल करता है। इसलिए आपको साइलेंस क्रिएट करना होगा। हर दिन कुछ टाइम जहां आप सिर्फ बैठो और कुछ ना करो, बस ऑब्जर्व करो। शुरू में माइंड और जोर से बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और वहीं से क्लैरिटी आएगी। अब एक और डीप रियलाइजेशन, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो हो जो थॉट्स को देख सकता है, और ये समझना ही फ्रीडम है, क्योंकि अब आप हर थॉट को सीरियसली नहीं लोगे, आप उसे देखोगे, समझोगे और जाने दोगे। अब इमेजिन करो, अगर आप हर थॉट से अटैच ना हो तो आपकी लाइफ कितनी लाइट हो जाएगी। आप कम स्ट्रेस फील करोगे, कम एंग्जाइटी और ज्यादा क्लैरिटी। अब एक और प्रैक्टिकल टूल, राइट इट डाउन। जब भी ओवरथिंकिंग हो, अपने थॉट्स को लिखो पेपर पर, क्योंकि माइंड में वो इनफाइनाइट लगते हैं, लेकिन पेपर पर लिमिटेड हो जाते हैं, और जैसे ही आप उन्हें देख लेते हो, आप रियलाइज करते हो कि उनमें से ज्यादातर बेकार हैं। अब एक आखिरी बात इस पार्ट की, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये एक हैबिट है, और हर हैबिट की तरह इसे बदला जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप कॉन्शियसली काम करो, डेली, कंसिस्टेंटली। अब चॉइस फिर से आपके हाथ में है, या तो आप इस लूप में फंसे रहो या फिर उससे बाहर निकलो, क्योंकि डोर हमेशा ओपन है, बस आपको कदम बढ़ाना है। अब तक आपने समझ लिया है कि ओवरथिंकिंग क्या है, क्यों होती है, और ये कैसे आपको कंट्रोल करती है। लेकिन अब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां असली चेंज शुरू होता है, क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ थॉट्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस का खेल है।
आप सिर्फ इसलिए ज्यादा नहीं सोचते क्योंकि आपको सोचना पसंद है। आप इसलिए ज्यादा सोचते हो क्योंकि आप कुछ महसूस कर रहे हो, कुछ ऐसा जिससे आप बचना चाहते हो, जैसे डर, जैसे इनसिक्योरिटी, जैसे डाउट। और यही इमोशंस आपको बार बार सोचने पर मजबूर करते हैं। अब एक सिंपल ट्रूथ, आप ओवरथिंकिंग नहीं कर रहे, आप इमोशन अवॉइड कर रहे हो। जब भी कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, आप उसे फील करने के बजाय उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो और यही लूप बन जाता है। अब इमेजिन करो, अगर आप उस इमोशन को फेस कर लो तो क्या होगा? ओवरथिंकिंग खत्म होने लगेगी क्योंकि अब आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला स्टेप, इमोशन को पहचानो। जब भी आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, खुद से पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं? क्या ये फियर है? क्या ये एंजाइटी है? क्या ये डाउट है? जैसे ही आप इमोशन को आइडेंटिफाई करते हो, आप उससे थोड़ा अलग हो जाते हो। अब दूसरा स्टेप, इमोशन को फील करो। हाँ, भागना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, बस 1-2 मिनट के लिए आंख बंद करके उस फीलिंग को फील करो पूरी तरह। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इमोशन एनर्जी है और एनर्जी को फ्लो करना होता है। अब तीसरा स्टेप, फियर को चैलेंज करो। आपका माइंड वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, लेकिन आप खुद से पूछो, क्या ये सच में होगा? अगर हुआ भी तो क्या मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा? ज्यादातर केसेस में आप रियलाइज करोगे कि आपका डर एग्जैजरेटेड है, और जैसे ही ये रियलाइजेशन आता है, फियर कम होने लगता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, सर्टेनिटी वर्सेस अनसर्टेनिटी। आपका माइंड सर्टेनिटी चाहता है, क्लियर आंसर्स चाहता है, लेकिन लाइफ अनसर्टेनिटी से भरी है, और जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते तो ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी अनसर्टेनिटी में कंफर्टेबल रहने की। ये आसान नहीं है, लेकिन पॉसिबल है, और जब आप ये सीख जाते हो तो ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्शन रिड्यूसेस एंजाइटी। जितना आप सोचते हो उतनी एंजाइटी बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेते हो, एंजाइटी कम होने लगती है, क्योंकि अब आप मूव कर रहे हो, अब आप स्टक नहीं हो। अब एक सिंपल रूल, अगर आप 5 मिनट से ज्यादा सोच रहे हो तो एक्शन लो, छोटा ही सही, लेकिन एक्शन लो, क्योंकि वही आपको लूप से बाहर निकालेगा। अब एक रियल लाइफ शिफ्ट, आपको परफेक्शन छोड़नी होगी। आप हर चीज परफेक्ट करना चाहते हो, परफेक्ट डिसीजन, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट रिजल्ट, लेकिन परफेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और इसी वजह से आप डिसाइड नहीं कर पाते और ओवरथिंकिंग करते रहते हो। इसलिए नया रूल बनाओ, प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, इम्परफेक्ट एक्शन ग्रेटर देन परफेक्ट थिंकिंग। अब इमेजिन करो, अगर आप इम्परफेक्ट एक्शन लेना शुरू कर दो तो क्या होगा? आप जल्दी सीखोगे, जल्दी ग्रो करोगे, और ओवरथिंकिंग कम हो जाएगी। अब एक और डीप रियलाइजेशन, आपको हर प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें टाइम के साथ क्लियर हो जाती हैं, लेकिन आप उन्हें फोर्स करते हो और ओवरथिंकिंग क्रिएट करते हो। इसलिए कभी कभी छोड़ देना भी सल्यूशन होता है। अब एक पावरफुल प्रैक्टिस, ग्राउंडिंग। जब भी माइंड ज्यादा एक्टिव हो तो प्रेजेंट में आओ, अपने आसपास देखो। 5 चीजें आइडेंटिफाई करो जो आप देख सकते हो, 4 चीजें जो आप टच कर सकते हो, 3 चीजें जो आप सुन सकते हो, 2 चीजें जो आप स्मेल कर सकते हो, 1 चीज जो आप टेस्ट कर सकते हो। ये सिंपल टेक्निक आपको तुरंत प्रेजेंट में लाती है और ओवरथिंकिंग को ब्रेक करती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंसी। आप एक दिन प्रैक्टिस करके चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको रोज करना होगा, थोड़ा थोड़ा लेकिन रेगुलरली, और धीरे धीरे आपका माइंड चेंज होने लगेगा। अब इमेजिन करो, अगर आप 30 डेज ये प्रैक्टिस करो तो क्या होगा? आप काम हो जाओगे, आप क्लियर सोच पाओगे, आप जल्दी डिसीजंस ले पाओगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ओवरथिंकिंग के गुलाम नहीं रहोगे। अब आखिरी रियलाइजेशन इस पार्ट का, ओवरथिंकिंग आपका दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आपको अंदर कुछ हील करना है, कुछ समझना है, और जैसे ही आप उस सिग्नल को समझ लेते हो, आप फ्री हो जाते हो। अब चॉइस आपके हाथ में है, आप उस सिग्नल को इग्नोर करोगे या उसे समझकर ग्रो करोगे, क्योंकि यही डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब तक आपने समझ लिया है कि ओवरथिंकिंग क्या है, क्यों होती है और कैसे ये आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल है, क्या आप इससे बाहर निकलने के लिए रेडी हो? क्योंकि सच्चाई ये है, कोई भी आपको ओवरथिंकिंग से बाहर नहीं निकाल सकता।
ना कोई वीडियो, ना कोई टेक्निक, ना कोई इंसान, सिर्फ आप ही वो इंसान हो जो इस लूप को तोड़ सकता है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप डिसीजन लो, एक क्लियर डिसीजन कि अब आप अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जीना चाहते। अब आप सोच सोचकर खुद को रोकना नहीं चाहते। अब आप एक्शन लेना चाहते हो। अब एक पल के लिए इमेजिन करो, आपकी जिंदगी बिना ओवरथिंकिंग के कैसी होगी। आप क्लियर सोच पाओगे, आप जल्दी डिसीजंस ले पाओगे, आप फियर के बावजूद एक्शन ले पाओगे, आप ज्यादा प्रेजेंट रहोगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप मेंटली फ्री फील करोगे। ये फ्रीडम पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको कमिटमेंट देना होगा खुद को। अब एक सिंपल लेकिन पावरफुल कमिटमेंट। आज से जब भी आप ओवरथिंकिंग में फंसोगे, आप खुद को पकड़ोगे, आप पॉज लोगे और आप कॉन्शियसली डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है, सोचना है या एक्शन लेना है। और हर बार आप एक्शन चूज करोगे, छोटा ही सही लेकिन एक्शन, क्योंकि एक्शन ही आपको बाहर निकालेगा। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, आप परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हो, लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। आप कहते हो जब मैं रेडी हो जाऊंगा, जब सब सही हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ माइंड का ट्रिक है जो आपको डिले कर रहा है। सच ये है, आप कभी पूरी तरह रेडी नहीं होंगे। आपको रेडी होना पड़ता है, एक्शन लेकर। अब एक रूल याद रखो, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। यही विनर्स करते हैं। अब एक और डीप बात, आपको खुद पे ट्रस्ट करना सीखना होगा। ओवरथिंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि आपको खुद पर भरोसा नहीं होता। आप डाउट करते हो अपने डिसीजंस को, अपनी एबिलिटी को। लेकिन अगर आप खुद पे ट्रस्ट कर लो तो आप ज्यादा सोचोगे नहीं, आप डिसाइड करोगे और आगे बढ़ोगे। अब एक सिंपल प्रैक्टिस, हर दिन खुद से बोलो, मैं खुद पर भरोसा करता हूं, मैं जो भी डिसीजन लूंगा उसे हैंडल कर सकता हूं। शुरू में ये स्ट्रेंज लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपका बिलीफ बन जाएगा। और जैसे ही बिलीफ बदलता है, बिहेवियर बदलता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपको स्लो होना होगा। आपका माइंड हमेशा फास्ट चलता है, लेकिन क्लैरिटी स्लो होने से आती है। जब आप धीरे धीरे सोचते हो, जब आप प्रेजेंट में रहते हो, तो आपका माइंड काम होता है। और जब माइंड काम होता है तो ओवरथिंकिंग नहीं होती। अब एक पावरफुल एनालॉजी, आपका माइंड एक नदी की तरह है। अगर पानी बहुत तेज बह रहा है तो सब ब्लरी दिखता है, लेकिन अगर पानी शांत हो तो सब साफ दिखता है। एग्जैक्ट सेम आपके माइंड के साथ है। अब एक और रियलाइजेशन, आपको हर चीज का आंसर अभी नहीं चाहिए। कुछ आंसर्स टाइम के साथ मिलते हैं, लेकिन आप उन्हें फोर्स करते हो और ओवरथिंकिंग क्रिएट करते हो। इसलिए कभी कभी बस ट्रस्ट करो प्रोसेस को और आगे बढ़ते रहो। अब एक और आखिरी पावरफुल ट्रूथ, आपकी जिंदगी आपकी सोच से नहीं बदलेगी, आपकी जिंदगी आपके एक्शन से बदलेगी। सोच सिर्फ डायरेक्शन देती है, लेकिन मूवमेंट एक्शन से आता है। इसलिए अगर आप सच में चेंज चाहते हो तो आपको एक्शन लेना ही होगा, हर दिन, हर सिचुएशन में। अब एक फाइनल डिसीजन पॉइंट, आप क्या चूज करते हो, ओवरथिंकिंग या एक्शन, फियर या ग्रोथ, डाउट या ट्रस्ट? क्योंकि हर बार जब आप चूज करते हो, आप अपनी जिंदगी को शेप कर रहे होते हो। अब ये जर्नी आसान नहीं होगी, आप फिर से ओवरथिंक करोगे, फिर से फंसोगे, लेकिन फर्क ये होगा कि अब आप अवेयर हो, अब आप खुद को पकड़ सकते हो और बाहर आ सकते हो। और यही प्रोग्रेस है। अब आप परफेक्ट नहीं बनोगे, लेकिन आप बेटर बनोगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा, और यही इनफ है। अब एक आखिरी लाइन जो आपको हमेशा याद रखनी है, सोचते रहोगे तो वहीं रहोगे, एक्शन लोगे